हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण पद की विज्ञापन जारी की गई है। यह नियमावली जो है बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली 2021 के रूप में जानी जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें पद का नाम क्या है। तो सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ये राजपत्रित तरह की पद है और ये मूल कोटि की पद है। यानी जो भी नियुक्ति होगी उसमें उस पद का नाम होगा सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी। फिर प्रथम प्रोन्नति होगी तो पद का नाम होगा उप नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ये राजपत्रित यानी गस्टेड होगी। फिर द्वितीय प्रोन्नति मिलेगी तो पद का नाम होगा नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ये भी गस्टेड पद होगी। फिर भर्ती के बारे में बात करें तो इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पदों पर होगी। मूल कोटि की रिक्तियां आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी। अर्हता और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री होनी आवश्यक है। ठीक है, फिर हम लोग देखें उम्र के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर कोटिवार विनिश्चित की जाए। और उम्र के कट ऑफ डेट जो होगी वो जिस वर्ष विज्ञापन निकलेगी उस वर्ष की 1 अगस्त से होगी। ठीक है, फिर सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कराएगा और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कराकर कोटिवार अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भिजवाएगा। अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। फिर है प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा। चौथा पॉइंट है प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार करेगा और अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध कराएगा। 5वां पॉइंट है आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन आवश्यक होगा। परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन पीरियड जो होगी वो 2 वर्ष की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोग को एक नए पद पे विज्ञापन जारी की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठती है ये परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी या बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। तो इसके लिए आप लोग को अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये पद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो 4th CGL जो निकाली जाएगी उसी में जोड़े जाने की संभावना है। तो इसके लिए आप लोग को अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। और यदि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CGL 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी यदि उसमें जुड़ती है तो इसकी भी सिलेबस जो है कि GK, मैथ, जनरल साइंस और रीजनिंग की ही रहेगी। और यदि यह पद BPSC 71वीं में जुड़ती है तो BPSC में जैसे 3 चरण में एग्ज़ाम होती है PT, मेंस और इंटरव्यू, वैसे ही इस पद पर भी सिलेक्शन होगी। तो इस प्रकार से वर्ष 2025 जो है चुनाव का वर्ष है, इसलिए विभिन्न विभागों से कई तरह की विज्ञापन जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी गंभीरतापूर्वक अभी तैयारी करते रहेंगे निश्चित रूप से वे लोग अंतिम रूप से चयनित होंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।